जयपुर से बड़ी खबर के साथ करते हुए बताते चले। 2.5 करोड़ रुपए रिश्वत मामले में बड़ा अपडेट ये आया है कि बागीदौरा विधायक जयकृष्ण पटेल के पीए रोहित मीणा की तलाश में अब एसीबी पहुंच चुकी है। हिमाचल, चंडीगढ़, दौसा, दिल्ली में लगातार छापेमारी कर रही है और रोहित की तलाश कर रही है। 4 मई से रिश्वत से भरा बैग लेकर भागने वाला रोहित फरार चल रहा है, जिसकी तलाशी अब तेज कर दी गई है। जो इस समय आप अपने टीवी स्क्रीन पर जो वीडियो देख रहे हैं, यही रिश्वत लेते हुआ वीडियो है जो 20 लाख से भरा है। अब एसीबी के हाथ अब अहम सीसीटीवी फुटेज लग गए हैं, जिसमें रुपयों से भरा बैग लेकर उनका जो पीए है विधायक का रोहित, वो नजर आ रहा है। ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता विष्णु जुड़ चुके हैं। पीए की तलाश में कहां छापे मारी विष्णु? देखिए, खनन कारोबार से 2.5 करोड़ रुपए की रिश्वत के प्रकरण में विधायक जयकृष्ण पटेल का पीए रोहित अब तक फरार है। करीब 8 दिन का वक्त हो चुका है, लेकिन उसकी गिरफ्तारी नहीं हो चुकी, चूंकि विधायक उनका चचेरा भाई विजय कुमार पटेल, जो कि दादावत की भूमिका निभा रहा था, और 20 लाख रुपए की रकम जो कि रिश्वत में ली गई थी, उसे छुपाने वाला जो 2 आरोपी लक्ष्मण और जगराम, 4 लोग गिरफ्तार हो चुके हैं, लेकिन रोहित जो है अब तक गिरफ्तार नहीं हुआ। तो ऐसे में एडिशनल एसपी संबंधित ट्रस्ट को मामले की जांच कर दी है और अब पुलिस टीम उत्तराखंड, हिमाचल, चंडीगढ़ और अन्य जगहों पर छापेमारी की कार्रवाई कर रही है। पुलिस को कहीं ना कहीं इनपुट मिला है कि 8 दिन से जो फरार चढ़ा है रोहित, किसी न किसी बड़े सुकार आदमी की सरफरस्ती में कहीं फरारी काट है। तो ऐसे में एसीबी की टीम उसे तलाशने के लिए जगह जगह छापेमारी की कार्रवाई कर रही है। जी हाँ, तो ये जो छापेमारी अलग अलग जगहों पे हो रही है, पंजाब से लेकर राजस्थान तक, क्या कोई अहम सबूत लग पाए हैं एसीबी के हाथों? देखिए, लगभग अभी हालांकि इस संबंध में एसीबी के अधिकारियों ने कोई खुलासा नहीं किया है, लेकिन उनका कहना है कि कहीं ना कहीं जो मोबाइल कॉल डिटेल्स या अन्य जगहों, अन्य आधार पर जो इनपुट एसीबी को मिले, उसी के आधार पर तलाश की जा रही है। जी ठीक है, और इनसे अब मुश्किलें और क्या बढ़ सकती हैं? देखिए, पूरे मामले में चूंकि 4 आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं, विधायक गिरफ्तार हो चुका है, और जो फुटेज सामने है उसमें साफ तौर पर रोहित जो विधायक के चचेरे भाई थे, उनसे रुपयों का भरा बैग करीब 20 लाख रुपए रखे हुए थे, उसके स्कूटी पर लेकर के भागते हुए नजर आ रहा है। और जो सीसीटीवी है वो विधानसभा के ठीक सामने विधायक आवास, जहां पर जयकृष्ण पटेल रहते थे, आरटीओ मंजिल पर, वही बेसमेंट यानी पार्किंग जो एरिया है, वहां पर लगे सीसीटीवी फुटेज है, जो कि एसीबी के हाथ में है। और ये बहुत अहम सबूत है जो कि रोहित मीणा को गिरफ्तारी और अन्य जो आरोपी है उनको रिश्वत के इस पूरे मामले में उनको संकट में डाल सकते हैं। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए विष्णु। और चलिए, इस बीच बड़ी खबर झुंझुनू से भी आ रही है, आपको बताते चले। दरअसल हत्या मामले में एसपी का एक बहुत बड़ा एक्शन देखने को मिला है। चिड़ावा थाने के ड्यूटी ऑफिसर एएसआई ओम प्रकाश सस्पेंड कर दिए गए हैं। जी हां, परिजनों ने दरअसल पुलिस पर कार्रवाई ना करने का आरोप लगाया था, और अब पुलिस हालांकि बार बार आश्वासन दे रही थी कि जो भी दोषी है, जो भी जिम्मेदार है, उसके पर कार्रवाई की जाएगी। और अब कार्रवाई करते हुए जो ड्यूटी ऑफिसर एएसआई ओम प्रकाश हैं, वो सस्पेंड कर दिए गए हैं। एएसआई को सस्पेंड कर पुलिस लाइन हाजिर भेजा गया, मतलब पुलिस लाइन झुंझुनू भेजा गया है, और रिपोर्ट के आधार पर एक शख्स को डिटेन भी किया गया है। चिड़ावा कस्बे में अरणावतिया मोहल्ला है, उसमें कुमावत परिवार रहता है। उसमें पीड़ित व्यक्ति जिसका देहांत हुआ है, पत्नी, उनके 2 बच्चे और 1 बेटी है। कल रात में घटना वाले दिन जो मृतक हैं कुमावत जी, वो थे, उनकी पत्नी और 1 बेटा वो दूसरे कमरे में सो रहे थे। हमलावर जो 1 या 1 से अधिक थे, अभी तक स्पष्ट नहीं है। और अब बात राजधानी जयपुर के एसएमएस स्टेडियम की, क्योंकि एक बार फिर से उसे बम से उड़ाने की धमकी मिली है। जी हां, यह धमकी राजस्थान स्पोर्ट्स काउंसिल को भेजे गए एक ईमेल के माध्यम से दी गई है, जिसके बाद प्रशासन में हड़कंप मच गया। सूचना मिलते ही पुलिस के आला अधिकारी, डॉग स्क्वाड और बम निरोधक दस्ता मौके पर पहुंच गया और पूरे स्टेडियम परिसर में सघन तलाशी अभियान चलाया गया है। गौरतलब है कि 5 दिन पहले भी इसी प्रकार का एक धमकी भरा ईमेल मिला था। साइबर टीम को सक्रिय कर दिया गया है। फिलहाल स्टेडियम परिसर में कोई संदिग्ध वस्तु नहीं मिली है। बिल्कुल सुरक्षा है, हमने पुलिस घेरे में ले लिया है और सभी यहाँ के जो कर्मचारी हैं, अधिकारी हैं, प्लेयर्स हैं, सभी को यहाँ से हमने एग्जिट कर दिया है और आगे सबकी फ्रिस्किंग करने के बाद ही हम एंट्री देंगे
और डॉग स्क्वाड और बम डिस्पोजल सभी एजेंसीज हमारी यहाँ हैं और जांच कर रही हैं। थैंक यू। राजधानी जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम में कहा जा सकता है कि एक सप्ताह के भीतर दूसरी बार बम होने की सूचना मिली है। सूचना मिलने के बाद में पुलिस प्रशासन एक्टिव होता है, पूरे एसएमएस स्टेडियम के चप्पे चप्पे को खंगाला जाता है। हालांकि जो अभी तक ये कहा जा सकता है कि जो बॉम्ब होने की जो सूचना थी उसके ऊपर जो बरामदगी नहीं की गई है। हालांकि जो सुरक्षा एजेंसियां हैं अब जिस ईमेल एड्रेस से जो आया है उसके आईपी एड्रेस को ट्रेस कर इन्वेस्टिगेशन में जुट चुकी है। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए सहयोगी मानसिंह के साथ रोशन शर्मा की रिपोर्ट। और राज्य सरकार शहरी विकास को नई दिशा देने की तैयारी में है। नगरीय विकास एवं आवास मंत्री जाबर सिंह खर्रा ने विधानसभा सत्र के दौरान ये घोषणा की कि राजस्थान में 1 माह के भीतर नए बिल्डिंग बायलॉज लागू किए जाएंगे और इन नए विनियमों के जरिए निर्माण कार्यों में पारदर्शिता और अनुशासन लाने का लक्ष्य रखा गया है। सुनिए जरा क्या कुछ बताया है मंत्री खर्रा ने। देखिए, ये समय परिवर्तनशील है और समय के साथ हर पॉलिसी में कोई न कोई बदलाव होते रहना चाहिए। अब गत सरकार ने क्या किया क्या नहीं किया, अगर इस पे अपन चर्चा करेंगे तो बहुत लंबी चर्चा हो जाएगी। हमारा प्रयास यही है कि जो कमी खामियां पिछले 2018 से 2023 के कालखंड में रही, हम उन कमियों को दूर करते हुए हर पॉलिसी का, हर नियम कायदे का सरलीकरण करें। और सांसद उमेदर राम बेनीवाल इन दिनों बाड़मेर जैसलमेर दौरे पर हैं। न्यूज़ 18 से खास बातचीत में उमेदर राम बेनीवाल ने कहा कि पाकिस्तान लगातार आतंकवाद को पोषित कर रहा है। सुनिए जरा और क्या कुछ कहा है उमेदर राम बेनीवाल ने। भारत और पाकिस्तान के बीच में तनाव की स्थिति के बाद हुए सीज फायर को लेकर के अब जो है सांसद बाड़मेर जैसलमेर सरहदी जिलों के हैं, वो अपने क्षेत्र में हैं, यहाँ लोगों से मुलाकात भी कर रहे हैं। सर, लगातार सेना ने कार्रवाई करी, पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब भी दिया और आप भी यहाँ पर बॉर्डर इलाके में हैं। बिल्कुल, हमें भारतीय सेना पर गर्व है। उनके पराक्रम और शौर्य की वजह से दुश्मन देश दहल गया और हमें पूरे देश को भारतीय सेना पर गर्व है। और वैसे सर्दी इलाके के लोग बहुत ही मजबूत हैं, धैर्यवान हैं, हिम्मतवान हैं और उनमें कोई किसी प्रकार का डर भय वगैरह नहीं है। और जब भी देश को जरूरत पड़ी, पहले 1965 को हो चाहे 71 का युद्ध हो, उसके अंदर भारतीय सेनाओं का स्थानीय लोगों ने खूब साथ दिया और हरदम हर जरूरत को पूरा करने के लिए वो तत्पर तैयार रहे। और आगे भी जब भी अभी जो सिचुएशन बनी उसमें उस समय भी प्रत्येक थारवासी के मन में ये था कि हम सेना के सहयोग के लिए हरदम तैयार हैं। क्योंकि आप भी लगातार जा रहे हैं बॉर्डर के इलाकों से, लोगों से मुलाकात भी कर रहे हैं, किस तरीके का रेस्पॉन्स मिल रहा है लोगों का? लोगों का बहुत अच्छा रेस्पॉन्स है। लोगों के यही है सबके मन में कि पाकिस्तान को अच्छा सबक सिखाना चाहिए और जो भारतीय सेना ने कार्रवाई की है उससे लोग संतुष्ट हैं। भारत में जो सीज फायर हुआ है उसकी जो अमेरिका के द्वारा घोषणा हुई है उस पर मलाल है, क्योंकि भारत को डायरेक्ट पाकिस्तान से बात करनी चाहिए और पाकिस्तान जब भारत के पास पहुंचा था तो फिर अमेरिका ने इसमें इंटरफेयर क्यों किया। कैमरा पर्सन गणपत के साथ प्रेमनंद था, न्यूज़ 18 बाड़मेर। और अब बात अजमेर से खबर की करते हैं, जहां संभाग स्तरीय औषधि भंडार केंद्र का शिलान्यास किया गया। 3 करोड़ 38 लाख की लागत से बनने वाले इस औषधि भंडार केंद्र से संभाग स्तर पर दवाइयां की संरक्षण और स्वास्थ्य सेवाओं के साथ ही सुलभ और सुसंगठित बनाने की दिशा में अहम साबित होगा। राजस्थान विधानसभा के अध्यक्ष वासुदेव देवनानी, केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री भागीरथ चौधरी और अनीता बघेल ने इस औषधि भंडारण केंद्र का शिलान्यास करते हुए भूमि पूजन किया। जनाना अस्पताल के नजदीक बनने वाले इस नए दवा भंडारण केंद्र में तमाम सुविधाएं उपलब्ध होंगी, जिससे कि समय पर दवाइयां उपलब्ध हों और अलग अलग अस्पतालों में पहुंच सके। ड्रग वेयर हाउस जो कि संभागीय स्तर का होगा, लगभग 3 करोड़ और 38 लाख की लागत से बन रहा है। यह निश्चित रूप से संभाग के लिए बहुत उपयोगी होगा। संभागीय औषधि भंडार का यहाँ शिलान्यास का कार्यक्रम हुआ है। अभी माननीय अध्यक्ष ने बताया जैसे 3 करोड़ 38 लाख रुपए के औषधि भंडार बनेगा, क्योंकि प्रधानमंत्री जी का जो विजन है कि औषधि सस्ती भी मिले और सुलभ भी मिले। राजस्थान मेडिकल कॉर्पोरेशन लिमिटेड का ये प्रोजेक्ट है और
उसके माध्यम से जैसा पूर्व में बता ही दिया गया है कि मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल के लिए डेडिकेटेडली ये ड्रग हाउस बन रहा है, जिसका शिलान्यास आज यहाँ किया गया। और चलिए बात भरतपुर से बड़ी खबर की करते हैं। अवैध मादक पदार्थ के खिलाफ पुलिस की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। 2 करोड़ रुपए की कीमत का डोडा पोस्ट यहां पर पुलिस के द्वारा बरामद किया गया। पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार भी कर लिया है। रांची से यानी झारखंड के रांची से पश्चिमी राजस्थान लेकर ये तस्कर डोडा पोस्ट लेकर जा रहे थे। पुलिस आरोपियों से अब पूछताछ भी कर रही है। तो डोडा पोस्ट बरामद किया गया है। पुलिस ने तस्करों को गिरफ्तार कर लिया है। 4 तस्कर गिरफ्तार किए गए हैं, उनसे पूछताछ की जा रही है फिलहाल। और इसमें कौन कौन शामिल होगा, क्योंकि बड़ी मात्रा में डोडा पोस्ट की खेप पुलिस के द्वारा बरामद की गई है, जिसकी कीमत 2 करोड़ से ज्यादा बताई जा रही है। ज्यादा और जानकारी के साथ संवाददाता दीपक जुड़े हैं। दीपक, क्या कुछ जानकारी खबर के बारे में? देखिए, पुलिस अधीक्षक बाबा के निर्देशन में ये बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया गया है और 2 करोड़ रुपए की कीमत का जो डोडा पोस्ट है उसे उसने बरामद किया है। साथ ही 4 आरोपी गिरफ्तार किया है, जिसमें एक कंटेनर चालक है, जिस कंटेनर में ये डोडा पोस्ट भरकर के लाया जा रहा था वो, और एक स्कॉर्पियो गाड़ी जो रैकी कर रही थी, कंटेनर के आगे चल रही थी, उसको भी जब्त करके और जो उसमें व्यक्ति मौजूद थे उनको गिरफ्तार किया गया। और ये बताया जा रहा है कि रांची से लेकर के आ रहे थे, राजस्थान ये जाना था और एसटीएफ हरियाणा की टीम की सूचना पर बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। जो आरोपी है उनसे लगातार पूछताछ की जा रही है कि कहां से किससे को लेकर के आए थे और ये डिलीवरी करनी थी, इसको लेकर के पूछताछ द्वारा तो समझते और भी बड़ी संभावना है तो यहाँ पर आ रही है। पुलिस अधीक्षक ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के मामले का खुलासा किया है। उसका कहना है कि इस मामले में 2 आरोपियों से पूछताछ की जा रही है और भी बड़े खुलासे संभावना है वो नजर आ रही है। जी ठीक है दीपक, जरा मुझे ये बताइएगा कि इतनी बड़ी खेप बरामद जो की गई है, इनसे पुलिस अब पूछताछ कर रही है, क्या किसी और का नाम भी सामने आ रहा है इसमें? देखिए, ये बड़ी मात्रा में डोडा पोस्ट को बरामद किया है, तो कहाँ से ये लेकर के आ रहे थे और इनका मुख्य जो सरगना है वो उसके बारे में पूरी डिटेल है। पुलिस द्वारा को जानकारी दिखाई जा रही है कि 4 आरोप गिरफ्तार किया गया है, उससे पूछताछ की जा रही है। पूछताछ के बाद मुख्य सरगना है के मामले में जानकारी जाएगी और आज जो कार्रवाई है फिलहाल उन की जा रही है। पूछताछ क्या है पुलिस को। तो पश्चिमी राजस्थान बताया जा रहा है दीपक, पश्चिमी राजस्थान में किस जगह ये लेकर जा रहे थे, क्या जानकारी मिल पाई? देखिए, इनका है कि ये जो डोडा पोस्ट है वो रांची से लेकर जा रहे थे। और सबसे बड़ी बात है कि रांची से वो लेकर के आए तो इस तरह से वो पुलिस चकमा करके आ रहे थे। भरतपुर पुलिस ने इनको पकड़ा और इसका कहना है कि पश्चिमी राजस्थान में डिलीवरी करनी थी। अभी जगह का खुलासा उन्होंने नहीं किया है कि किस जगह पर डिलीवरी करनी थी। पुलिस का ये कहना है कि पूछताछ में जो बताया गया है उसके आधार पर वहां भी पुलिस के साथ सामंजस्य बिठा करके वहां भी दबिश दी जाएगी और संभवतः थाने पर भी पूरी कार्रवाई की जाएगी, वहां पर भी डोडा पोस्ट। ठीक है दीपक, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। और इधर सलुम्बर के झल्लारा इलाके से बड़ी खबर सामने आई है, जहां भवराना सोम नदी की पुलिया पर एक लेपर्ड दौड़ता हुआ नजर आया। देर रात गांव के एक मोहल्ले के पास लेपर्ड नजर आया है। ग्रामीणों ने उसका पीछा किया तो वह नदी के पुल पर दौड़ता हुआ नदी के अंदर कूद कर भाग गया। तस्वीरें आपके सामने देखिए लेपर्ड के दौड़ने की, और ये इसलिए अपनी पूरी जान लगाकर दौड़ रहा है क्योंकि इसके पीछे इसका जो ग्रामीण हैं वो इसके पीछे दौड़ रहे हैं। गांव में डर का माहौल है। ग्रामीणों ने वन विभाग से पिंजरा लगाकर पकड़ने की मांग की है। रात का ये समय है जब सलुम्बर के झल्लारा में लेपर्ड का मूवमेंट देखा गया। ग्रामीण जब इसके पीछे भागे तो इसके बाद देखिए किस तरह से ये भागता हुआ नजर आ रहा है। और जैसलमेर में वायुसेना द्वारा गिराए गए पाकिस्तानी ड्रोन के सेल का आज सेना ने सुरक्षित तरीके से ब्लास्ट का निस्तारण कर दिया है। जी हां, ड्रोन के सेल को जेठवाई रिको एरिया में सुनसान जगह ले जाकर एक्सपर्ट्स की टीम ने धमाके के साथ उसका निस्तारण किया है। यदि यह विस्फोट आबादी के बीच होता तो इससे बहुत बड़ा नुकसान हो सकता था। विस्फोटक के निस्तारण की तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर है।
तो देखिए किस तरह से पाकिस्तान के द्वारा जो अटैक किया गया उसका एक पार्ट जिंदा मिला। धमाके के साथ निस्तारण की ये तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। एक धमाके के बाद पूरा इलाका दहल उठा, मानो कि एक सेकंड के लिए भूकंप आ गया हो। इस तरह से धरती कांपी और धुएं का गुब्बार पूरे इलाके में फैल गया। ये सुरक्षित तरीके से ये विस्फोटक का निस्तारण किया गया है। अगर ये आबादी के बीच किया जाता तो आप देखिए, या हो जाता आबादी के बीच अगर ये जिंदा बम मिलता और ये विस्फोट हो जाता तो आप सोच सकते हैं, अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना बड़ा नुकसान होता। लेकिन गनीमत रही कि पाकिस्तान के द्वारा जो ड्रोन अटैक किया गया जिसका एक पार्ट जिंदा पाया गया, एक्सपर्ट्स वो एक सुनसान एक खेत के आसपास पाया गया। फौरन जो ग्रामीण है वो वन विभाग वो सूचना दिए उन्होंने पुलिस को। उसके बाद सुरक्षित टीम वहां पर पहुंची और एक्सपर्ट्स की मौजूदगी में विस्फोटक का निस्तारण किया गया है। सरहद ने जैसलमेर में शनिवार को जो बमनुमा वस्तु मिली थी, जो पाकिस्तान के ड्रोन का सेल मिला था, उसका निस्तारण कर दे। मैं कैमरामैन से आग्रह करूंगा, दृश्य दिखाएंगे। जस्ट यहाँ कुछ समय पहले ही जो बमनुमा जो सेल मिला था उसका निस्तारण कर दिया है। बम निरोधक दस्ते द्वारा धमाके के साथ निस्तारण कर दिया। हमारे साथ कई लोग मौजूद हैं, ग्रामीणों से मैं बात करता हूँ। सर, बड़ा धमाका हुआ, दुश्मन देश का जो ड्रोन था उसको अपनी एयर डिफेंस ने, एयरफोर्स ने, आर्मी ने मार गिराया, उसका आज निस्तारण किया है, क्या कहोगे? बम हमारे यहाँ किशन घाट के पास, जमुना देवी की रानी के पास मिला हमारे को, और वो हमने देखा, सबने लाइव सब आंखों से। और ये जैसे जिंदा बम वहाँ फटता घरों के आगे, क्या स्थिति? तो पूरे घर नष्ट हो जाते थे। पूरा किशन घाट पूरा आर्मी एरिया के पास में था, पूरा रिको पास में था, बहुत ही नुकसान होता था। हमारे साथ और दुश्मन देश का जो ड्रोन का जो सेल गिरा था उसको अपनी सीमाओं ने, डिफेंस ने, एयरफोर्स ने, आर्मी ने मार गिराया, उसका आज बड़ा धमाका हुआ। आर्मी को इसको लेकर आप क्या कहोगे? बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं देश की सेना को। अपनी आंखों के सामने आपने भी देखा और ये बम को निरोधक दस्ते ने डिस्फ्यूज किया, जो बहुत ही सेना को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। सावरदान रत्नू, न्यूज़ 18 राजस्थान, .0 किशन घाट, जेठवाई, जैसलमेर। और ये भी खबर आपको जैसलमेर से बता रहे हैं। जैसलमेर में रौनक के साथ गर्मी ने तीखे तेवर दिखाने शुरू कर दिए हैं। जी हां, पिछले कुछ दिनों से शहर में आमजन की आवाजाही कम थी और आज हालात सामान्य होने पर बाजार पहुंचे लोगों को गर्मी से सामना करना पड़ रहा है। जैसलमेर जिले भर में बाजारें खुल गए हैं। शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के लोग जैसलमेर पहुंच रहे हैं। शहर में ग्रामीण जो जूस पी रहे हैं या फिर पेय पदार्थ पीकर राहत पाने की कोशिश कर रहे हैं गर्मी से। सरहद जिले जैसलमेर में पिछले कई दिनों बाद शहर में रौनक देखने को मिल रही है। बाजारों में चहल पहल बढ़ गई। मैं कैमरामैन से आग्रह करूंगा, दृश्य दिखाएंगे। चहल पहल के साथ ही गर्मी ने तीखे तेवर दिखाने शुरू कर दी हैं। जो गर्मी का है वो दौर जारी है, उसके साथ ब्लैकआउट में आम लोगों ने जो पालना की। मैं कैमरामैन से आग्रह करूंगा, दृश्य दिखाएंगे। बाजारों में रौनक के साथ गर्मी ने तीखे तेवर दिखाने शुरू कर दिए। मैं कई लोगों से बात का प्रयास करता हूँ। आज की गर्मी तीखे तेवर दिख रही है। आज करीबन 30-31 सेंटीग्रेड है। पिछले मौसम में इस मौसम में कुछ बदलाव हुआ है क्या? अभी बदलाव हुआ है। मार्च के महीने में गर्मी चालू हो गई थी, जबकि अप्रैल के बाद ज़्यादा गर्मी होती थी। अब अप्रैल, मई, जून में, अब एक महीना पहले गर्मी हो गई। जैसे ब्लैकआउट को लेकर क्या कहोगे? लोगों ने ब्लैकआउट की पालना की, बाजार बंद करने की पालना की, इसको लेकर क्या प्रशासन की और क्या कहेंगे? प्रशासन को हम पूरा सहयोग कर धन्यवाद देना चाहते हैं और आम जनता ने भी पूरा प्रशासन का सहयोग किया है और देश के हित में देखते हुए लॉकडाउन में वगैरह में सब सहयोग किया है। देखिए, जो जैसे ही बाजार में रौनक शुरू हुई उसके साथ ही जो गर्मी के जो तीखे तेवर देखने को मिले, शहरी और ग्रामीण क्षेत्र के लोग हैं वो जैसलमेर शहर में पहुंच रहे हैं, बाजार में अपनी शॉपिंग कर रहे हैं। लेकिन जो जूस सेंटर है यहाँ भी पेय पदार्थ पीकर, जूस पीकर अपनी राहत पा रहे हैं। सावलदान रत्नू, न्यूज़ 18 राजस्थान, जैसलमेर। और चलिए बड़ी खबर राजधानी जयपुर से इस बीच है। कारोबारी से 60 लाख की लूट की वारदात का खुलासा किया गया है। कारोबारी चंद्रशेखर के साथ उनके ही परिचित ने पिस्टल दिखाकर उनसे लूट की वारदात को अंजाम दिया था। मुरलीपुरा थाना इलाके में दादी का फाटक पर एक फ्लैट में इस लूट की वारदात को अंजाम दिया गया और डीसीपी अमित कुमार बुरानिया लूट की वारदात का खुलासा कर रहे हैं।
तो जयपुर से यह बड़ी खबर है, जहां कारोबारी से 60 लाख लूट की वारदात का खुलासा हो गया है। और इसी के साथ ही इस बुलेटिन में फिलहाल अभी इतना ही। देखते रहिए News 18 राजस्थान।